अब देखिए, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ना। इसमें क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको सोल्व करो, देन अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इन्होंने कितने नंबर की बात की है, 2 नंबर। मेरे को ये नहीं पता कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखना इसमें क्या, जब नंबर हमें नहीं पता है तो हम बोलेंगे लेट, मानेंगे ना, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक क्लियर है आपके। फिर सेकंड नंबर भी हमें नहीं पता तो हमने बोल दिया सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इतना बड़ा है उतना छोटा है हमें कुछ नहीं पता, बस ये बोल रखा है कि उस नंबर का इतना है, तो फर्स्ट नंबर को हमने एक्स बोला और सेकंड को हमने वाई बोल दिया। अब जो क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कैसे, यहाँ अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देखो द डिफरेंस बिटवीन, आपको पता होगा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। क्या होता है, माइनस ही होता है ना। जब डिफरेंस अपन निकालते हैं मतलब माइनस करते हैं, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 26 है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल में 26। यहाँ तक की बात समझ में। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब एक और मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या बोला, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। फर्स्ट नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना है, 3 टाइम। जब भी होता है ना 3 टाइम 2 टाइम, तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्या बोला था, दोनों में डिफरेंस कितना है, 26, तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला कि फर्स्ट नंबर जो है, मतलब किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट नंबर की, तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट नंबर, लिख दिया आपने। उसने बोला कि जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर का कितना, 3 टाइम। 3 टाइम बोले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। आई बात समझ में। ठीक है, क्या किया मैंने, फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना है, 3 टाइम, तो ये आ गया। आई बात समझ में। अब यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो, 1 हो गया और 2 हो गया, किससे सोल्व करना है अपन को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उसमें अपन क्या फॉलो करते हैं, सबसे पहले अपन लेंगे इक्वेशन नंबर 1, देख ही रखा है अपन ने कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या है, x माइनस वाई इक्वल में कितना, 26। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से समझना, x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 26। अब आप देखो आगे सोल्व नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है x माइनस वाई इक्वल में 26 है, तो इधर उधर ट्रांसफर करके हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो x वैल्यू कितनी है, 3y, कितनी दे रखी है, 3y। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें ऐसा कोई वैल्यू दे नहीं रखी थी, इसमें डायरेक्ट क्या बोल दिया, x वैल्यू कितनी, 3y। तो ज़्यादा अपन को लोड नहीं लेना है कि इक्वेशन 3 निकालोगे फिर आगे सोल्व करोगे। आप तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी रखो, 3y, तो x की वैल्यू कितनी रख दी, 3y। आई बस समझ में। बाकी पहले अपन क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल को यहाँ रखते, बाकी वेरिएबल को वहाँ ले जाते, फिर इक्वेशन नंबर 3 लेते। लेकिन इसने डायरेक्ट कह दिया कि x की वैल्यू कितनी लेनी, 3y, तो डायरेक्ट ही रख दो, अब 3 में पहुँचो ही मत आप। समझ गए, x की वैल्यू 3y माइनस का y इक्वल में 26, 3y में से y गए कितना, 2y इक्वल में कितना, 26। वेरिएबल इसको अकेला रखना है तो y को सिंगल रखा, 26 मल्टीपल में 2 है तो यहाँ आ गया, तो डिवाइड में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास हो गई 30। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब आगे सुनो, जब y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना। तो अब मैं रखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितनी आई, 13, इन इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। अपन 2 में रखते हैं,
इजी है ना। तो इक्वेशन नंबर अपन 2 में रख देते हैं। 2 क्या बोल रहा है, x इजिकल टू 3y, तो x इजिकल टू 3 का 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 13, समझ गए। तो x इजिकल टू 13 को 3 से करो, 13 3 जा 39, आई बात समझ में। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 39। यहाँ तक क्लियर है। आपको पता होगा कि फर्स्ट नंबर को तो x बोला, सेकंड को हमने y कहा, तो यहाँ पे ही क्वेश्चन स्टॉप नहीं करना है, आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि फर्स्ट नंबर, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख देना क्या x, कौन सा है फर्स्ट नंबर 39। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर जो है इसको हमने बोला y, और कितना है 30। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। परफेक्ट आंसर जो है ना वो हमारा ये होगा। क्लियर आपके। अब आगे सुनो, अब आगे देखना, इसी का हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। बुक में देखो आप क्या बोला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। उसने क्या बोला, एंगल है, कितने एंगल हैं 2 एंगल, कितने एंगल हैं 2 एंगल। वही सेम चीज़, ना तो मेरे को फर्स्ट एंगल पता ना मेरे को सेकंड पता, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सेकंड एंगल इज इक्वल टू वाई। आई बस हमने फर्स्ट एंगल को हमने क्या बोला एक्स बोला, सेकंड को हमने वाई बोल दिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर आपके। अब समझना क्या बोला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर सुनो अपन ऐसा कर सकते हैं, एक तो स्मॉलर एंगल है और एक कौन सा है लार्जर, ठीक है। तो ऐसा करो आप, फर्स्ट एंगल की जगह अपन कर देते हैं लार्जर, कौन सा एंगल, लार्जर एंगल को x बोलो, और सेकंड एंगल की जगह अपन कर देते हैं स्मॉलर एंगल। समझ गए, एक लार्जर एंगल को हमने x बोल दिया, स्मॉलर को हमने y बोल दिया। अब आप देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जैसे आता है ना एक्सीड के कितना बड़ा है कितना छोटा है, जब बड़ा है या छोटा है उसमें अपन क्या करेंगे माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं x माइनस वाई इजिकल टू कितना 18 डिग्री, कितना एक्सीड से कितना बड़ा है या जो भी है, तो अपन ने क्या कर दिया, जब डिफरेंस की बात होती है तो क्या माइनस ही करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल में 18 डिग्री। आगे बोला है फाइंड देम। अब मेरी बात सुनना, इसने क्या बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि जो 2 एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। जब भी नाम आ जाए ना सप्लीमेंट्री, मतलब 2 एंगल का सम 180 डिग्री, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री, समझ गए, ठीक है। तो अब इसको अपन मेंशन कर देते हैं, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आगे बस में अब सेम चीज़ किससे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से। तो आप क्या लेके सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देख लो 1 में क्या बोला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई करके दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, इक्वेशन हमने कौन सी ली 1 ली, तो अब इनमें से मैं क्या करूं कि कोई एक वेरिएबल अलग हो जाए। x को रख लूं, x को रख लिया अपन ने, तो y को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा y प्लस 180 डिग्री, समझ गए। सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, उसमें क्या था कि भाई इक्वेशन 1 लेके सॉल्व करो, इक्वेशन 1 यहाँ पे कॉपी की, उसके बाद में किसी भी एक वेरिएबल को इधर रखो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एक वेरिएबल को इधर रखो, तो इसमें अपन ने कहाँ रखा, देखो इक्वेशन 1 रखी थी और यहाँ पे अपन ने वेरिएबल को इधर नहीं रखा, डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी, लेकिन सेकंड में डायरेक्ट अपन को वैल्यू दी थी। दिखाई दे रहा है आपको, देखो x इजिकल टू 3y, तो x की वैल्यू डायरेक्ट बता दी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ बताई क्या, पूरी इक्वेशन दे रखी, तो अपन को ऐसा करना होगा, समझ गए। ये ध्यान रखना कैसे होता है। अब सुनो, ये अपने कर दिया, ठीक है। अब आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, ना तो x की वैल्यू पता है ना y की पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो 3 ले लो, समझ गए। अब देखो 3 हो गया,
1 लेके सोल्व किया अपन ने। अब 2 बच गई, तो इक्वेशन नंबर कौन सी ले लेंगे, 2 ले लिया है ना। 2 में क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू कितना, 180 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी, y प्लस 180, x की वैल्यू y प्लस 180 डिग्री प्लस y इजिकल टू 180। आई बात समझ में, देख लो x की वैल्यू y प्लस 180, तो x की y प्लस 180 और y का y प्लस y कितने y, 2y प्लस 180 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो 2y इजिकल टू, अब मेरी बात सुनना, 180 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक हुई है। ये x माइनस वाई कितना है, 18 है, बिल्कुल यहाँ मिस्टेक हो गई क्योंकि 0 बच रहा था, तो मैंने क्या सोचा थोड़ा एक बार चेक कर लें अपन। x माइनस वाई इजिकल टू 18 डिग्री, तो x इजिकल टू वाई प्लस का आ गया प्लस 18 डिग्री। ध्यान रखना 1 0 से कितना फर्क पड़ जाता है, समझ गए। तो y प्लस कितना हो गया, 18 हो गया। अब इक्वेशन अपन ने कौन सी ली, 2 ली। 2 कितनी है, x प्लस वाई इजिकल टू 180, x की वैल्यू y प्लस 18, तो y प्लस 18 आगे बात समझ में। फिर y प्लस वाई 2y प्लस 18 डिग्री, ठीक है, और इजिकल टू 180, तो 2y इजिकल टू 180 माइनस 18 डिग्री। आई बात समझ में, ये मिस्टेक हो गई थी। अब आगे समझना, अब अपन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, 2y 180 में से 18 लेस करो, कितना होता है 162, कितना होता है 162, तो यहाँ पे अपन ने कर दिया 162, समझ गए। ठीक है, अब y को अकेला रखो, 2 कहाँ आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं y इजिकल टू 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री, है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 81 डिग्री। क्लियर है आपके। अब वही सेम चीज़ y की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, ठीक है। तो अपन यहाँ रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन, भले आप चाहें तो 1 में रख दो। 1 क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता, y की पता है, x का तो x माइनस वैल्यू कितनी है 81, तो ब्रैकेट में रख दो 81 डिग्री इजिकल टू 18 डिग्री, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन, x प्लस माइनस माइनस 81 डिग्री इजिकल टू 18 डिग्री, तो x इजिकल टू 18 डिग्री, 81 माइनस का उधर गया तो प्लस का 81, तो x इजिकल टू 81 प्लस 18 कितना हो रहा है 99 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। अब मेरी बात सुनना, x को हमने बोला लार्जर और y को बोला हमने स्मॉलर, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं लार्जर एंगल, जिसको हमने क्या बोला था x कितना आ गया 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल जिसको हमने बोला y कितना आ गया हमारा, y है 81। तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में।